भागवत गीता या गीता भारत के प्राचीन पवित्र ग्रंथों में से एक है। यह महाकाव्य महाभारत का हिस्सा है और इसमें 700 श्लोक है। इसे जीवन के लिए एक मार्गदर्शक माना जाता है। यह सकारात्मक उदाहरणों से भरा है जो हर समस्या का समाधान खोजने में मदद करते हैं। सरल शब्दों में इसमें एक अच्छा और सकारात्मक जीवन प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण सबक है। यह हमें सिखाता है कि अपने मन को कैसे नियंत्रित करें, अपने कर्तव्यों के बारे में कैसे सोचें, सभी के साथ समान व्यवहार करें और अपने भीतर शांति कैसे पाएं। भगवत गीता कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में राजकुमार अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच बातचीत पर आधारित पुस्तक है, जहां योद्धा अर्जुन को अपने ही परिवार के सदस्यों के खिलाफ युद्ध में लड़ने या न लड़ने की दुविधा का सामना करना पड़ता है। भगवान कृष्ण जो अर्जुन के सारथी के रूप में प्रकट होते हैं, अर्जुन को धर्म, कर्म और मोक्ष जैसी विभिन्न अवधारणाओं के बारे में मार्गदर्शन और शिक्षा प्रदान करते हैं। इसे हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली ग्रंथों में से एक माना जाता है और इसकी शिक्षाओं का विभिन्न धर्मों और पृष्ठभूमि के लोगों द्वारा अध्ययन और सराहना भी की गई है। भगवद गीता की मुख्य शिक्षाएं। दर्शकों, भगवद गीता की 3 मुख्य शिक्षाएं हैं। आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले आप जो इस चैनल को सुन रहे हो, अगर नए हो तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें और अंत तक बने रहे ताकि आप भी भगवद गीता की ये मूल सीख को ले सके। कर्म योग में कहा गया है, क्रियाशीलता और निस्वार्थ सेवा का एक सही मार्ग जो आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है। ज्ञान योग स्वयं और ब्रह्मांड की वास्तविक प्रकृति की खोज करने के लिए ज्ञान और विचार का मार्ग। भक्ति योग ईश्वर के साथ एकाकार होने के लिए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति का मार्ग। आइए एक एक करके जानते हैं उन उपदेशों के बारे में जो श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में अर्जुन को दिया था। जिसका जन्म हुआ है उसके लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितनी कि जो मर चुका है उसके लिए। इसीलिए जो अपरिहार्य है उसके लिए शोक मत करो। खुशी एक मन स्थिति है और इसका बाहरी दुनिया से कोई संबंध नहीं है। अपने लिए इसे आसान बनाइए, व्यवस्थित हो जाइए और वर्तमान में जिए। आपकी दिन प्रतिदिन की गतिविधियां आपकी खुशी को नहीं छीननी चाहिए। जो सुख दीर्घ अभ्यास से मिलता है, जो दुखों का अंत कर देता है, जो पहले विष के समान होता है पर अंत में अमृत के समान होता है, ऐसा सुख अपने मन की शांति से उत्पन्न होता है। आत्मज्ञान आपके मन पर मौजूद सभी दैत्यपूर्ण कार्यों को राख में बदल देता है और आपको आंतरिक शांति प्रदान करता है। एक व्यक्ति अपने मन के प्रयासों से ऊपर उठ सकता है या खुद को नीचे गिरा सकता है। उसी तरह, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपना मित्र या शत्रु स्वयं होता है। भौतिक संसार में सभी सुखों का आरंभ और अंत होता है, लेकिन कृष्ण में आनंद असीमित है और उसका कोई अंत नहीं है। अनेक जन्मों तक निरंतर प्रयास करने से व्यक्ति सभी स्वार्थी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है और जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। इस क्षणभंगुर संसार का सामना बिना किसी लालच या भय के करो। जीवन के विकास पर भरोसा रखो और तुम्हें सच्ची शांति प्राप्त होगी। देहधारी आत्मा शाश्वत, अविनाशी और अनंत है। केवल भौतिक शरीर ही वास्तव में नाशवान है। कारण और परिणाम
भयानक विपरीतताओं सहित ऐसी चीजें हैं जो आती है और जाती है। ये ज्ञान आपको उन सभी को सहने में मदद करता है। जहाँ कहीं भी मन भटकता है, बाहरी संतुष्टि की खोज में बेचैन और विचलित रहता है, उसे भीतर ले जाएं, उसे स्वयं में विश्राम करने के लिए परीक्षित करें। इस आत्म विनाशकारी नर्क के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लोभ। इन तीनों का त्याग करो। कुछ लोग जहाँ भी जाते हैं खुशियाँ फैलाते हैं, जबकि अन्य लोग जहाँ भी जाते हैं खुशियाँ पैदा करते हैं। जो संदेह करता है उसके लिए ना तो यह संसार है, ना परलोक है, ना ही कोई सुख है। परिवर्तन ब्रह्मांड का नियम है। आप एक पल में करोड़पति या कंगाल भी बन सकते हैं। हमारे साथ जो कुछ भी होता है उसके लिए हम खुद ही जिम्मेदार होते हैं, चाहे हम यह समझ पाए या नहीं। इसका मतलब यह है कि हम खुद को बदलकर अपने साथ होने वाली घटनाओं को बदल सकते हैं। हम अपनी नियति को अपने हाथों में ले सकते हैं। कुछ लोग ध्यान के माध्यम से बुद्धि द्वारा हृदय में ईश्वर को देखते हैं, कुछ लोग ज्ञान के योग से और कुछ लोग कर्म के योग से। लेकिन कुछ लोग ब्रह्मा को नहीं समझते, लेकिन दूसरों से सुनकर पूजा करने लगते हैं। वो जो सुनते हैं वो पर दृढ़ विश्वास करके मृत्यु को भी पार कर जाते हैं। मुझे सदैव स्मरण रखो, मेरी आराधना करो, हर कार्य को मेरे लिए अर्पण करो और तुम मेरे पास आ जाओ। ये मैं वादा करता हूँ क्योंकि तुम मुझे प्रिय हो। आत्म साक्षात्कार में स्थापित लोग अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करते हैं, बजाय उसके कि वे उन्हें नियंत्रित करने दें। अगर मन को अपने हाल पर छोड़ दिया जाए तो वो व्यक्तित्व के उन्हीं पुराने आदतन पैटर्न को दोहराता रहता है। हालांकि मन को परीक्षित करके कोई भी व्यक्ति पुराने सोचने के तरीकों को बदलना सीख सकता है। यही योग का मुख्य सिद्धांत है। अहंकार में उलझे बिना और इस बात में उलझे बिना कि चीज़ें हमारे मन मुताबिक होंगी या नहीं, तभी हम कर्म के भयानक जाल में नहीं फंसेंगे। हम अपने कर्तव्यों से विरत होकर कर्म से बचने की उम्मीद नहीं कर सकते। दुनिया में जीवित रहने के लिए भी हमें कर्म करना ही होगा। वैराग्य की भावना में शरण लो और तुम आध्यात्मिक जागरूकता की संपदा अर्जित करोगे। जो लोग केवल कर्म के फल की इच्छा से प्रेरित होते हैं वे दुखी होते हैं, क्योंकि वे जो कुछ भी करते हैं उसके परिणामों के बारे में लगातार चिंतित करते हैं।